नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जहां पर इंथैल्पी चेंजेस जीरो है, वॉल्यूम जीरो है, ऐसे कंडीशन में जो कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है ना। यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउट लॉ को ओबे नहीं करता है, राउट लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या कहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शो पॉजिटिव डेविएशन। एक तो क्या करता है बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो राउट का लॉ दिखा रहा था, राउट का लॉ कहता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, यानी कि इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पी पार्शियल टोटल पार्शियल प्रेशर होगा पी और पी ए बी के बराबर होगा। लेकिन ये क्या कहता है, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंडीशन आती है। वो कहता है कि जो मान लीजिए टोटल जो प्रेशर होगा, है ना, या तो क्या होगा, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिवली डेविएशन ऑफ राउट लॉ, वो कहता है कि इनका पार्शियल प्रेशर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जब ज्यादा होगा तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहा जाएगा। और कहता है, दूसरा कहता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और या तो ज्यादा होगा, राउट लॉ ने तो कहा ये बराबर होंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी भी होगा। लेकिन ये कहता है कि जो यदि मान लीजिए उसमें क्या हुआ कि जो प्रेशर है और उन सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो क्या होगा, P इज टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, इन दोनों के जो प्रेशर था उससे अधिक है एपी। तो ऐसे में क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा। दूसरी कंडीशन कहता है बेटा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि मान लीजिए इनका बराबर आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। ये है बेटा इसका, ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कंडीशंस। एक तो आता है पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है राउट लॉ के, और एक नेगेटिव डेविएशन को, है ना। जहां पर पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर से, जो प्रेशर होगा उससे ज्यादा होगा, और यदि प्रेशर जो है प्रेशर से टोटल प्रेशर से तो कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। चलो इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। कल मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था आप लोगों को, ग्राफ भी बताया था। ग्राफ किस प्रकार से बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन में सिंपल मान लीजिए राउल्ट लॉ के लिए ये बनता है ना। यहाँ पर हमने राउल्ट लॉ के लिए बताया था कि राउल्ट लॉ में क्या कंडीशंस होती हैं। तो राउल्ट लॉ में थोड़ा यहाँ से डाउन होता है और इधर की तरफ ऊंचा होता है, ऐसा करके ये हमने ग्राफ में बनाया था, है ना। बाकी हमने डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाया था, ये राउल्ट लॉ के लिए बताया था। ऐसे ग्राफ इसमें बनेगा। इधर क्या होता था, नीचे की तरफ मोल फ्रैक्शन होगा और इधर की तरफ वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर ऐसे में बढ़ रहा है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ऐसे में टॉप टॉप के लिए बढ़ रहा है। ये देखो वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है ना। और ये डिविजन, और जो यहां पर था P इज इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस पी बी, इक्वल का चिन्ह बेटे, है ना, बराबर। अब एक देखो इसमें कहता है, देखो कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। देखो हमारे पास दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ठीक है ना। इफ देखो ये कहता है इफ ए बी इंट्रैक्शन, इनके बीच जो इंट्रैक्शन है बेटा, ए और बी के बीच इंट्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर, है ना, आर वीकर देन ए, माना किससे कमजोर है, वीकर देन ए, इस ए से क्या है, कमजोर है। ए जो ए और बी के बीच जो इंट्रैक्शन है वो ए के बीच जो इंट्रैक्शन है उससे कम है। जो ए और ए के बीच जो इंट्रैक्शन है उससे कम है, इनके बीच क्या है, इंट्रैक्शन कम है। या बी और बी के बीच जो इंट्रैक्शन है उससे कम है ए बी का इंट्रैक्शन, है ना, इंट्रैक्शन इन टू लिक्विड फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, जिनसे क्या बना हुआ है, इस हमारे पास लिक्विड है, इन दो लिक्विड से जिनसे वो क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, उनसे कम है। तो तब क्या होगा, देन द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए बी, इनके जो स्केपिंग टेंडेंसी होगी बेटा, इनको अलग अलग करने की टाइप ए एंड बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स
फॉर्म सॉल्यूशन बिकम मोर देन द प्योर लिक्विड्स। ठीक है ना, इनके बीच स्कैपिंग होने की, स्कैपिंग होने मतलब इनको अलग अलग होने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, है ना। स्कैपिंग टेंडेंसी ए बी मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर देन द प्योर लिक्विड्स, इससे ज्यादा प्योर लिक्विड से ज्यादा हो स्कैपिंग टेंडेंसी, है ना। स्कैपिंग माने हटना, है ना। एज ए रिजल्ट ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैव पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। होता क्या बेटा, सिंपल, जैसे मान लीजिए एक चीज मैं समझा कोशिश करता हूं कि मान लीजिए हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ए और बी, और एक मॉलिक्यूल है ए और ए, दूसरा है हमारे पास बी एंड बी। ठीक है ना, यहां पर क्या हुआ बेटा, मान लीजिए इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है, तो क्या होगा, वीक होने से क्या होगा बेटा, यदि ए और ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी टूटेंगे, क्या होंगे, ये जल्दी टूटेंगे, ए और ए क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने से क्या होगा, ये वेपर बनाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इनके बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जिन पदार्थों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जिनका ए के बीच, मान लीजिए किसी कंपोनेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होगा बेटा, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, हाई हो जाएगा। जिनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, उनके बीच क्या वो क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर उनका ज्यादा होगा, है ना। तो इनके बीच क्या, देखो ये कह रहा है कि देन द स्केपिंग टेंडेंसी, इनके बीच जो क्या है, टूटने की टेंडेंसी, ये देखो ए बी की टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म सॉल्यूशन बिकम मोर देन द प्योर लिक्विड्स, इनसे स्केपिंग टेंडेंसी क्या है, मोर है ना, ज्यादा, स्केपिंग मतलब एक बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और वेपर प्रेशर ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिविएशन आ जाएगा, है ना। एज ए रिजल्ट ईच कंपोनेंट, यहां पर क्या कहता है, ईच कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन हैज पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ उससे ज्यादा है ना। तो ये कहता है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर, उस जो करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंपोजिशन। तो दिस बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो ये था बेटा जो हमने कल आप लोगों को केवल ग्राफ के फॉर्मेट में बताया, आज उसको समझ भी सकते हैं, है ना, इस फॉर्मेट में आपको लिखना भी है। दूसरा इसमें देखेंगे, देखो यहां पर कैसे आएगा कि जो पी ए है, ये मेन लाइन यहां से शुरू हो गई है ना, ये देखो पी ए, तो पी ए क्या है, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स ए। यदि एक्स बी, सॉरी, इनका पार्शियल प्रेशर देखो, पी ए का यदि पार्शियल प्रेशर पी ए इससे ज्यादा है, पहले वाले में राउल्ट नियम क्या कहता है कि जो पी ए होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है पी ए नोट एक्स ए के बराबर होता है, यहाँ बराबर के चिन्ह है, लेकिन इसका जो पार्शियल प्रेशर है ग्रेटर है इससे, ठीक है ना। और दूसरा क्या कहता है, जो पीबी का पार्शियल प्रेशर है वो इससे ज्यादा है, राउल्ट के लॉ से ज्यादा है, इस ग्रेटर का चिन्ह है ना, ये ग्रेटर का चिन्ह है, ये बड़े का चिन्ह है, ठीक है ना। तो इन दोनों से ज्यादा है, द टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा कि P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ये वाला। तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा,
ये दिखाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर चित्र आप दिखा सकते हैं बेटा, इस चित्र को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले उसके लिए। यहाँ पर आपको फिगर बनानी जरूरी है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा इस टाइप से, है ना। यहाँ से हम ऐसे करके दिखा सकते हैं इसको, सीधी लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन आ जाएंगी। इसको चाहो तो आप लोग अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हैं बेटा, जैसे एग्जाम में है ना, तो अलग अलग कलर से भी दिखा सकते हैं, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, एक्स ए इज इक्वल टू क्या था बेटा, कितना था एक्स, 1, और एक्स बी इज इक्वल टू कितना था, 0, और यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 1, नहीं सर 0। याद रखना है ना, इस टाइप से था, अपोजिट है। अब यहाँ क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ये इंक्रीज हो रहा है इधर की तरफ, है ना, वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है। इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एमएफ कर देता मैं, है ना, मोल फ्रैक्शन, इधर वेपर प्रेशर। ये क्या था, ये जो लाइन दिखाई दे रही, ये P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, पॉजिटिव डेविएशन दिखाना बेटा। क्या दिखाना, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन को कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं इसमें, है ना। देखो पॉजिटिव डेविएशन को हम दिखाएंगे तो ये जो लाइन है, ये सीधी ना आकर के कैसा आता है, इससे थोड़ा ज्यादा आता है, ऐसे कर, है ना। मैंने दूसरे कलर से दिखा दिया ऐसे, ये पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, इससे ज्यादा है। अब यहां देखो ये लाइन है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही थी, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ये ज्यादा दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ दिखाना है, ज्यादा ज्यादा माने ऊपर की तरफ, है ना। और इसमें भी दिखाएंगे तो ये भी ऊपर की तरफ दिखाएंगे ऐसे, ठीक है ना, इससे थोड़ा ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम इसको डेविएशन को दिखा सकते हैं। ये है बेटा हमारे पास कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, जो ये मैंने लाइन से दिखा रखे, कौन सी लाइन से, डिफरेंट कलर से, है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। यदि हम थोड़े से और आगे चलेंगे इसमें, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो यहां पर क्या होगा, इन सच ए सॉल्यूशन द ए बी इंटरेक्शन, ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है, अब इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए क्या है, ये टूट ही नहीं रहे, ए और बी क्या नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा, तो ये वेपर प्रेशर कम बनाएंगे। टूटेंगे नहीं तो वेपर कहाँ नहीं बना पाएंगे ना। तो जब नहीं बनाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, जो वेपर प्रेशर, इसलिए वो राउट के लॉ से कम होंगे, वो दोनों आसानी से टूट जा रहे थे, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, तो राउट के लॉ से ज्यादा हो रहा था। यहां पे क्या हुआ, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रांग है, ये एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब बनेगा, है ना। तो यहां पर ये कहता है कि इन सच सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसे लिक्विड में जो ए बी का इंटरेक्शन है, वो ए और बी के इंटरेक्शन से क्या है, ज्यादा है, इनसे ज्यादा है, इसलिए टूट नहीं रहा। टूट नहीं रहा तो इनसे वेपर नहीं बन पा रही, वेपर नहीं बन पा रहा तो इनका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये कहता है ड्यू टू stronger AB interactions, the escaping tendency of AB type of molecules form the solutions become less than the pure liquid। इनसे escaping tendency क्या है, इनकी कम है, उनमें क्या थी, ज्यादा थी। मतलब जो हमारे पास टेंडेंसी थी, escaping जो टेंडेंसी थी बेटा उनकी ज्यादा थी, और इनकी क्या है, कम है, और इसलिए ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर कंसिक्वेंटली है,
कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम, है ना, परिणाम। यहाँ पर कंसिक्वेंटली लिखा हुआ है, कंसिक्वेंटली ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो प्रत्येक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है, हैज पार्शियल वेपर प्रेशर लेस देन एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेस होगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कम होगा, राउट के लॉ से कम होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हो जाएगा, द टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स लेस देन द करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड। यहां पर क्या आएगा, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल जो सॉल्यूशन है उसके कंपेयर में यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ देखो बेटा, पी ए इज लेस देन इतना और पी बी इज लेस इतना। ठीक है ना, इन दोनों से लेस हो जाएगा द टोटल। ये देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जो पी ए है, पी ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए नोट और एक्स ए से क्या है, कम है। और दूसरे के लिए देखेंगे तो पीबी में देखेंगे तो पीबी इज लेस देन पीबी नोट और एक्स बी, इससे कम है। तो इससे क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो हमेशा लेस होगा किसकी कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होगा। तो यहां पर ये ऑलवेज लेस होता है, वो ऑलवेज क्या होता था, ग्रेटर होता था। तो इस टाइप से क्या होंगे बेटा, दो प्रकार के हमारे पास क्या होंगे, डेविएशन होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक होगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और इसके लिए फिर हम वही ग्राफ कैसे बना सकते हैं, देखो ग्राफ भी बहुत सिंपल है। यदि हम ग्राफ को बनाए तो ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं, देखो एक हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे, ग्राफ वैसे बनना बेटा दोनों का, है ना, सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बना देंगे, थोड़ा यहाँ डाउन होगा और इस तरफ थोड़ा हल्का सा ऊंचा होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं होना है ना। ये तो था किसके लिए, किसके लिए था बेटा, ये है राउट्स लॉ के लिए, है ना, जो राउट्स ने नियम दिया था ऐसा दिया था। और यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, इधर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इधर की तरफ इंक्रीज होगा। यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू कितना था, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोग बोल नहीं रहे, सो तो नहीं गए। अब इसमें क्या करना बेटा, देखो यहां पर हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा, यहां क्या होना है, यहां नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव अभी तक ऊपर दिखा रहे थे हम ऐसे, अब नेगेटिव डेविएशन में यहां नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, राउट लॉ से थोड़ा कम। ये देखो राउट लॉ, ये राउट लॉ का था, ये नीचे वाला देखो। अब इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वाला डॉटेड लाइन यदि हम करते हैं तो नीचे नेगेटिव डेविएशन में, है ना, कम हो रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, इस नीचे की तरफ, इस तरफ। उधर तो हमने दोनों ऊपर की तरफ किए थे, है ना, यहाँ देखो तो दोनों ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, सब ऊपर की तरफ है। यहाँ देखेंगे तो सब नीचे की तरफ है। तो ये नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि इनके बीच क्या है बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है। इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, है ना। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके, तो यहाँ दो प्रकार के हमारे पास डेविएशन आ गए, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, है ना। और इसका एग्जांपल है जो नेगेटिव डेविएशन है, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म के साथ डाइथाइल ईथर हो गया, है ना, और ये सब अलग अलग है, एनिलीन हो गया। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट इसमें एक और है बेटा, वो है हमारे पास एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी मैं डिटेल कल बता दूंगा। ये एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। अब मिक्सचर क्या होंगे, मिक्सचर तो आप लोग जानते हैं दो चीजों से मिलकर के बना होता है ना। मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है ना। और इसका मान लीजिए, देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इस पे, है ना। मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 76 है,
और इसका कितना है 75 है। और जैसे हम इन दोनों को मिला दें, मिलाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट यदि कम होता है, दो चीजें, तो उसको बोलेंगे मिनिमम, ये एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है ना। यहां पर हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इन दोनों को हमने मिलाया और उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा कम हो गया उनका टेम्परेचर, है ना, तो उसको बोलेंगे मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। और मान लीजिए इन दोनों को हमने मिलाया, दो सॉल्यूशन हमने ए और बी को मिलाया, यहाँ दो प्रकार के एजोट्रॉप्स बनते हैं, है ना। मान लीजिए ए और बी को मिलाया, और एक का था 76 और एक का था 75, मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, और इनको दोनों को मिलाने पर इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 110 हो गया। जो सॉल्यूशन बना तो 110 हो गया, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अभी बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा बेटा, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके जो एजोट्रॉप्स बनते हैं, ठीक है। यहां जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार के एजोट्रॉप्स बन सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम वाले कौन हो सकते हैं, देखो मिनिमम वाले वो हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पानी है हमारे पास, पानी तो सभी जानते हैं H2O, एक H2O है बेटा, H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, किसी को मालूम हो इसका बॉइलिंग पॉइंट? इसका बॉइलिंग पॉइंट हम लगभग मानते हैं बेटा, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100, है ना। और एथेनॉल का कितना होता है 76 पॉइंट, नहीं 78.5 होता सर, आई थिंक, है ना। चलो देख लेंगे उसको एक्यूरेट कितना हो रहा है। लेकिन इन दोनों को यदि मिलाएंगे, मिलाने पर क्या हो जाता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उससे क्या हुआ, ये हो जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इससे कम हो जाएगा, इन दोनों से कम हो जाएगा, यानी कि 78 से कम हो जाएगा, 76 के समथिंग आ जाएगा दोनों को मिलाने पर, तो उससे क्या कहेंगे मिनिमम। और जब मान लीजिए हमने क्या किया, एक H2O मिलाया और एक HCl मिलाया, और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, जो इनका मेन बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होता है बेटा, इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो केल्विन में देखते हैं, यहां देखेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन मान सकते हैं, और इसका होता है 188 केल्विन है ना। और जैसे हमने इन दोनों को मिलाया तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो कितना हो गया, 381.6 केल्विन हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस टाइप से जो सॉल्यूशन बनते हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। तो दो प्रकार के एजोट्रॉप्स होते हैं, एक तो सिंपल जो उनका बॉइलिंग पॉइंट हो उसी के आधार पर बने, लेकिन एक का क्या होता है, जैसे दो चीजों को मिलाते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिनिमम वाला, और जिसमें दोनों को मिला करके उनको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उनको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे बेटे, दोनों सॉल्यूशन हमारे बन जाते हैं।